गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। अब टाइप ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ज़रूरी होती है जानने के लिए ताकि हम अकाउंट्स उसके उसी तरीके से हैंडल करें। डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का डिफरेंट टाइप्स ऑफ अकाउंट हैंडलिंग तरीके होते हैं। ठीक है, तो हम बताते हैं कि कुछ टाइप्स बिजनेस की जो आप सबको जानना ज़रूरी है ताकि आप ज़्यादा अच्छी अकाउंटिंग सीख सकें और ज़्यादा अच्छा बिजनेस कर सकें। तो सबसे पहला होता है सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप होता है यानी एक ही बंदा है जो कोई बिजनेस ओन कर रहा है, कोई मल्टीपल लोग नहीं है, एक सिंगल इंडिविजुअल है जो बिजनेस ओन करता है और जिसने अपने ही पास से पैसे उसमें इन्वेस्ट किए हैं, कहीं और से पैसे इन्वेस्ट नहीं किए, उसने कोई लोन नहीं लिया है, उसने कोई दूसरे तीसरे बंदे से नहीं लिया, अपना ही पर्सनल कैपिटल है जो उसने इन्वेस्ट किया है, तो वो सोल प्रोप्राइटरशिप कहलाती है। वो सारा बिजनेस खुद करता है, सारे प्रॉफिट भी खुद ही उठाता है, कोई दूसरा तीसरा बंदा नहीं है जिसके साथ उसको डिवाइड करना पड़ता है। अब सोल प्रोप्राइटरशिप सबसे ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, क्योंकि जितना पहले से बिजनेस करना स्टार्ट हुआ उतने पहले से ये करना स्टार्ट हुआ कि भाई आदमी खुद बना लेता है अपना बिजनेस। हाँ, मेरा ये कारोबार है, हाँ मैं ये मछली बेचता हूँ, हाँ तो मैं ये फ्रूट बेचता हूँ, ये सारी चीज़ें करते करते वो सोल प्रोप्राइटरशिप का पार्ट हो जाता है। अब फीचर्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप क्या होते हैं, यानी क्या क्या उसके फीचर्स हैं, उसमें आप एडवांटेजेस या डिसएडवांटेजेस ऐसे करके नहीं बता रही हूँ, दोनों चीज़ें मिक्स हैं इसके अंदर। ईजी फॉर्मेशन होती है उसके अंदर, यानी बहुत आसानी से वो फॉर्म हो जाता है। एक ही बंदा है अगर, तो सारे प्रॉफिट सारे शेयर्स उसके हैं, सारे लाइबिलिटीज़ भी उसी की हैं। जैसे कि अगला पॉइंट है अनलिमिटेड लाइबिलिटीज, सारी लाइबिलिटीज वही उठाता है, यानी कुछ भी नुकसान होता है वो खुद पर्सनली उठाता है। पैसों का नुकसान हो, जानी नुकसान हो, माली नुकसान हो, कोई भी नुकसान ये बंदा खुद उठाएगा। ओनरशिप उसको पूरी चीज़ की मिल जाती है, खुद वो अपनी चीज़ें बता सकता है कि भाई इस तरह मुझे काम चाहिए कि उस तरह काम चाहिए, और वैसे ही काम होगा क्योंकि वो सिंगल ओनर है। कोई वोट नहीं होगा कि भाई दूसरा बंदा कुछ और कह रहा है, तीसरा कुछ और कह रहा है, चौथा कुछ और कह रहा है, बात इसकी ही मानी जाएगी। अब प्रॉफिट भी सारा खुद उठाएगा, मैनेजमेंट भी सारी खुद ही करनी पड़ेगी। अब सोल प्रोप्राइटरशिप में होता क्या है, अक्सर वो बहुत स्मॉल बिजनेसेस होते हैं, ज़्यादा लार्ज बिजनेसेस सोल प्रोप्राइटर्स नहीं हो पाते। क्यों? क्योंकि मैनेजमेंट का फिर सारा इशू हो जाता है कि इतनी सारी डिपार्टमेंट्स, इतनी सारी चीज़ें, क्या एक बंदा मैनेज कर सकता है? नहीं कर पाएगा वो बिल्कुल भी। ईजी डिसोल्यूशन से मुराद है कि आसानी से वो चीज़ ख़त्म हो जाती है, यानी कंपनी को एंड कर दिया जाता है। एंड करके जो भी प्रॉफिट हुआ, एसेट्स वगैरह वगैरह सब बिक बाक के कहानी ख़त्म, सब कुछ एंड किया दिया जाता है। तो वो सोल प्रोप्राइटरशिप होती है, इसमें ईजिली आप सब कुछ एंड कर दोगे। अगर आपके पास मल्टीपल दूसरे दूसरे पार्टनर्स होते तो आपको इश्यू होता फिर उसको डिसॉल्व करने में, लेकिन इसमें आपको नहीं होता है। अब देखते हैं सेकंड टाइप क्या। सेकंड टाइप है पार्टनरशिप। पार्टनरशिप क्या होती है? पार्टनरशिप ये होती है, पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन्स हु हैव अग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ अ बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। यानी कोई बिजनेस चला रहे हैं जो एक से ज़्यादा लोग चला रहे हो, खुद अपनी मर्जी से सबके सब चलाएं, वरना एक दूसरे के ऊपर कर दें कि भाई अगर वो बंदा नहीं है तो मैं उसके बदले जवाब दे रहा हूँ, या ऐसी कोई चीज़ कर दो। पार्टनरशिप मीन्स अ लॉफुल बिजनेस ओन बाय टू और मोर पर्सन, दो या दो से ज़्यादा लोग ओन कर रहे हैं कोई बिजनेस लॉफुली, कानूनी तौर पर, तो उसको पार्टनरशिप लाई जाती है। आपने अक्सर ऐसे, मैं सोल प्रोप्राइटरशिप का पढ़ाया है, अभी पार्टनरशिप का पढ़ रहे हैं। आप जब घर से बाहर निकलते हैं या कोई प्रोडक्ट खाते हो, पीते हो, कहीं भी जाते हो, तो आपने कभी ना कभी देखा होगा छोटा सा लिखा सोल प्रोप्राइटरशिप या पार्टनरशिप या ऐसा कोई भी ऑप्शन लिखा हुआ। खैर, इसके फीचर्स हम देखते हैं। इसके फीचर्स क्या है? लीगल एंटिटी, ये एक लीगल एंटिटी है। ठीक है, इसको लीगली कोई चैलेंज कर सकता है, कोई इसको सू कर सकता है, इस पर कोई केस कर सकता है, इस पर हर चीज़ें हो सकती हैं, लीगल ऑब्लिगेशन इस पर लाजमी है। अब सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या होता है? सोल प्रोप्राइटरशिप अक्सर बहुत स्मॉल बिजनेस होता है तो उसमें बुक कीपिंग हो तब भी सही है, उसमें अकाउंटिंग डिपार्टमेंट का इतना हल्ला गल्ला कुछ नहीं होता। आप उसके बगैर भी करो तो कोई इतना खास इशू नहीं है। ज़रूरत तो पड़ती है हर चीज़ में अकाउंटिंग की, लेकिन बुक कीपिंग उसमें ईजिली काम कर देती है सारे। पार्टनरशिप में तो आपको अकाउंटिंग और सब की ज़रूरत पड़ेगी। क्यों? प्रॉफिट एंड लॉस डिस्ट्रीब्यूशन। अब जितने लोग इन्वॉल्व हैं, प्रॉफिट भी वो बराबर उठाएंगे, लॉस भी वो बराबर उठाएंगे, डिपेंड ऑन कि कितना उनका शेयर है उस बिजनेस के अंदर। यानी 50-50 है तो दोनों आधे आधे, अगर 30-30% है तो दोनों 30-30, तीनों चारों 30-30%, अगर 40-60 है तो 40-60% ऐसे करते हैं। अब अनलिमिटेड लाइबिलिटी, दोनों में अनलिमिटेड लाइबिलिटी है, उसमें भी थी इसमें भी थी। कोई भी आप बिजनेस स्टार्ट करते हो अनलिमिटेड लाइबिलिटी आपके ही सर पे होती है, जितने लोगों ने स्टार्ट किया उन सब के ऊपर होती है अनलिमिटेड लाइबिलिटी। अब ट्रांसफ़र ऑफ राइट्स, अब इसमें ट्रांसफ़र ऑफ राइट्स भी होता है कि भाई 4 मेंबर हैं और 4 के 4 लोगों ने कंपनी स्टार्ट की, लेकिन एक बंदा किसी वजह से नहीं वोट कर सकता या नहीं किसी पार्टिसिपेट कर सकता, तो अपने ट्रांसफ़र कर सकता है राइट्स
उसी बंदे को या किसी और बंदे को कि भाई अपने राइट्स में ट्रांसफ़र करना हो, मेरे बजाय ये बंदा बताएगा इस बिज़नेस के बारे में, या कोई भी डिसीजन लेना होगा ये बंदा कर देगा। मैनेजमेंट इसमें भी होती है, इसमें भी हमें डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है इधर उधर, ये वाला डिपार्टमेंट ये बंदा संभालेगा, ये मैनेजमेंट ये करेगा। और नंबर ऑफ पार्टनर्स, इसमें नंबर ऑफ पार्टनर्स होते हैं तो आपका वेट थोड़ा हल्का हो जाता है। ये नहीं होता कि एक ही बंदा है उसके ऊपर ही सारी चीज़ें हैं और वही सारे काम करता चला जा रहा है। अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है तो वो ज़्यादा आसान हो जाता है काम करना। अब चलें, लास्ट पॉइंट है हमारे पास इसमें, जॉइंट स्टॉक कंपनी। अब एक होती है जॉइंट स्टॉक कंपनी, वो क्या होती है? जॉइंट स्टॉक कंपनी इज़ अ वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स क्रिएटेड बाय लॉ। इट हैज़ अ सेपरेट लीगल एंटिटी अपार्ट फ्रॉम इट्स मेंबर। अब क्या है उसके अंदर, तो आपको बाय लॉ आपके ऊपर ही पूरा केस होता। अगर आपने ये हमारे पास जो पिछला था पार्टनरशिप, अगर आप पार्टनरशिप करते हो तो जो लोग भी कोई केस होता है वो आप लोगों के ऊपर होता है, यानी जो इंसान है उनके ऊपर होता है, कंपनी के ऊपर नहीं। यानी पर्सनली फिर आपको ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ता है। लेकिन जॉइंट स्टॉक कंपनी में आप अलग हो, जो मेंबर्स हैं वो अलग हैं, और जो कंपनी है वो अलग है, वो सेपरेट लीगल एंटिटी है। जैसे कि यहाँ पे बताया है, इट कैन सू एंड कैन बी सूड इन इट्स नेम, यानी जो कंपनी का नाम है ना वो सू किया जाएगा, आपको नहीं किया जाएगा। इन द जॉइंट स्टॉक कंपनी द वर्क ऑफ ऑर्गेनाइज बिगिंस बिफोर इट्स इनकॉर्पोरेशन बाय प्रमोटर्स एंड कंटिन्यूस आफ्टर इनकॉर्पोरेशन। कॉर्पोरेशन से पहले भी और उसके बाद में भी ये काम करता चला जाता है। अब इसके क्या पॉइंट्स हैं? क्रिएशन ऑफ लॉ, भाई कानूनी तौर पर ये बनता है। सेपरेट लीगल एंटिटी, सेपरेट होती है ये लीगल एंटिटी, यानी ये कंपनी अलग आप अलग, आप दोनों को कोई ऐसा नहीं कि उसको कोई सू कर रहा है तो आपके ऊपर नुकसान उठाना पड़ रहा है। अनलिमिटेड लाइबिलिटी, जाहिर सी बात है इसमें लिमिटेड लाइबिलिटी होगी, बाकी में अनलिमिटेड है, कोई सू कर रहा है तो आपको पर्सनली सू कर रहा है और कंपनी को नहीं। आपको कंपनी को करता है तो आप ही को करता है, कोई अलग अलग चीज़ें नहीं है। लेकिन जॉइंट स्टॉक कंपनी में अलग अलग है, यानी डिफरेंट है दोनों। कोई सू करेगा तो वो अपनी कंपनी को कर रहा होगा, आपको नहीं कर रहा होगा, अनलेस किसी वजह से आपको ही टारगेट करके वो सू कर रहा होगा। कंपनी को नुकसान उठाया तो कंपनी ही के ऊपर ही केस होगा। ठीक है, अब है ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। इसके अंदर आप शेयर्स ट्रांसफ़र कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि अक्सर अगर आप कभी न्यूज़ खोल के देखो एनसीबी और एनसीबी पे, तो आप छोटे छोटे स्टॉक्स बने होते हैं कि रेड एरो जा रहा है तो ग्रीन एरो जा रहा है, तो कंपनी के स्टॉक्स राइज कर रहे हैं, गिर रहे हैं। तो वो सारे चीज़ कैसे होते हैं, डिपेंड करते हैं कि कितने शेयर्स हैं कंपनी के। अब शेयर्स कुछ ऐसे होते हैं जो पब्लिकली भी ले सकते हैं और ऐसे भी होते हैं जो आप सिर्फ अपनी ही कंपनी के अंदर अपने ही लोगों को दे रहे होते हो। तो इसमें क्या होता है, ट्रांसफ़र कर सकते हो आप शेयर नॉर्मल एम्प्लॉयज़ को भी, नॉर्मल लोगों को भी, कि भाई ये शेयर्स मैंने आपको इतने के दे दिए, उतने के दे दिए, और आप बाकायदा बेच सकते हो उस शेयर को। अब नंबर ऑफ़ मेंबर, इसमें नंबर ऑफ़ मेंबर्स होते हैं, यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। कभी आपने नाम सुना होगा कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, भाई इतने इतने मेंबर्स बैठे हैं, सब मिलके डिसाइड कर रहे हैं, भले ही सब ओन नहीं करते, लेकिन अगर उनके पास शेयर होल्डर हैं तो वो मेंबर हैं हम उसके। कॉमन सील, कॉमन सील होती है यानी इनका कोई ना कोई स्टैम्प सील, कोई पेपर होता है इसमें बाकायदा इनका नाम हेडर ऐसे लगा होता है, जैसे लोगो का आप कह दो, जो कंपनी का लोगो हुआ वो अगर ऑफिशियल उनके किसी डॉक्यूमेंट में ऐसा बना हुआ है तो वो कॉमन सील कहलाएगी अक्सर उनकी। ठीक है, अब है हमारे पास टाइप्स ऑफ बिजनेस एंटिटीज़। टाइप्स ऑफ बिजनेस एंटिटीज़ में हमारे पास भी थोड़ी डिफरेंट डिफरेंट एंटिटीज़ आएंगी। बिजनेस एंटिटीज़ कौन कौन सी है हमारे पास? दो किस्म की है। एक तो कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन जो कि प्रॉफिट ओरिएंटेड, यानी इससे हमें कोई ना कोई प्रॉफिट उठा सकते हैं। एक है नॉन कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन, नॉन प्रॉफिट ओरिएंटेड, यानी कोई प्रॉफिट नहीं उठाने के लिए, वो उससे कोई आपको पैसे नहीं मिल रहे, ऐसे ही आप प्रॉफिट उठा उठा के बहुत अमीर हो जाओगे। प्रॉफिट वाली अभी हमने बात कर ली, जिनकी सोल प्रोप्राइटर, पार्टनरशिप और लिमिटेड कंपनीज, यानी स्टॉक वाली कंपनी जिसकी हमने बात की। और है हमारे पास नॉन कमर्शियल, यानी जो एनजीओज होते हैं, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, एनजीओ के लिए होते हैं ना कि भाई हम फ्री में इस लोगों की मदद करेंगे उन लोगों की मदद करेंगे, तो वो एनजीओज होंगे नॉन प्रॉफिट। और फिर हमारे पास दूसरे हैं ट्रस्ट। ट्रस्ट होते हैं, ट्रस्ट फंड्स होते हैं, ये सब होती हैं, ये सारी चीज़ें भी भाई लोगों की मदद करने के लिए। भाई आप ट्रस्ट पे चले जाओ, इस पे चले जाओ, गरीब बंदा है उसको आप वहाँ भेज देते हो तो वो मदद करते हैं। सोसाइटीज़ भी इसी तरीके की बिजनेस एंटिटीज़ होती हैं जो कि सिर्फ दूसरों को थोड़ा थोड़ा फ़ायदा पहुँचाएं, इसको बचाएं, अपने आपको कोई एक्स्ट्रा फ़ायदा नहीं पहुँचा देते।